देशभक्ति के नारे लगाते रहे मोदी जी, देशभक्ति के नाम पर वोट बटोरते रहे मोदी जी, बाय गोट चाइना के नारे लगाते रहे। और आज भी सीमा पर, चाइना की सीमा पर चाइनीज सोल्जर हमारे सोल्जर्स की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं, सुलझेड़ा करने को तैयार नहीं है। और फिर भी मोदी सरकार ने 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को दे दिया। प्रोजेक्ट तो दिया ही दिया, साथ साथ कर्जा भी चाइनीज बैंक से लिया। क्या करना चाह रही है मोदी सरकार? ये देशभक्ति दिखाना चाह रही है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स बाय गौरव पे। क्या ही कहें, हम खुद परेशान आ चुके हैं। कितनी गलतियां गिनवाए सरकार की, कितने बेकार स्टेप सरकार के हम गिनवाए, हम खुद परेशान आ चुके हैं। कभी किसान आंदोलन, कभी डीमोनेटाइजेशन। क्या करना चाह रही है सरकार? इस देश को बिल्कुल डुबाना चाह रही है, इस हालत पर लेकर जाना चाह रही कि ये कभी उभर ही ना पाए, कभी जिंदगी भर। काला चिट्ठा है सरकार का और कुछ नहीं इस पेज पर। आज बताता हूं क्या। देखिए, गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही अच्छा जो स्टेप लिया था वो था दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इस पर मैंने वीडियो कवर की थी, प्रॉपर मैंने किस पर वीडियो कवर की थी, सरकार की तारीफ भी की थी। ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये एक स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। कहां से लेके? दिल्ली से लेके मेरठ तक। मेट्रो की तरह पिलर्स पर ये ट्रेन चलेगी, कहीं अंडरग्राउंड होगी और कहीं ऊपर होगी। तो हुआ क्या, एक ये इसकी टोटल लेंथ 82 किलोमीटर है, 82.15 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर का एक अंडरग्राउंड रास्ता है, जिसको बनाना काफी मुश्किल है, टफ है। हुआ क्या, सरकार ने कुछ कंपनीज को बुलाया, जिसकी लोएस्ट बिड होगी, जो सबसे कम कॉस्ट में ये रास्ता बनाएगा, उसको ये टेंडर दे दिया जाएगा। अब आपको तो पता ही है चाइना का, कम दाम में अच्छी चीज कैसे बनाते हैं, चाइनीज कंपनियों को अच्छे से मालूम है, यही उनकी स्ट्रेटजी आती रही है। तो उस प्रोग्राम में जो बिड वहां पर हुई, उसमें शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने सबसे लोएस्ट प्राइस लगाया और सरकार ने उसको टेंडर दे दिया। पहली बात तो चाइनीज कंपनी को उस इवेंट में बुलाया ही क्यों गया? इतना, वैसे तो मोदी जी ने इतना कुछ किया, बायकॉट चाइना, इतने भाषण दिए, इतना वो किया, पब्लिक की सिंपैथी गेन की थ्रू आवर सोल्जर्स, हमारे जवानों के साथ। अब जवान नहीं दिखाई दिए क्या सरकार को? अब हालत वहां पर सुधर गई है क्या? हमें तो नहीं लगता। अब तक वहां पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आया है। अब कहां है मोदी जी की देशभक्ति? और चलो, ये तो टेंडर तो दिया ही दिया। अब मैं बात करता हूं इसकी फंडिंग कहां से आई। देखिए, जून में भी इस पर प्रोटेस्ट हुआ था, ये जो सरकार ने डिसीजन लिया था, चाइनीज कंपनी को जो ये टेंडर दिया था, जून में भी इस पर प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन उस टाइम पर सरकार ने कह दिया कि अब ये प्रोसेस में है, कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी मीडिया का तो आपको पता ही है। अब मैं बात करता हूं इसकी फंडिंग की, कितना क्या अच्छा देश हमारा चल रहा है और कितना कर्ज हमने लिया है। अब आप खुद तय कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। 7200 करोड़ अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, 7,200 करोड़ रुपए का उधार लिया हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से। 3600 करोड़ का कर्ज लिया है हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक से। और अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन का हमने कर्जा लिया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। 20% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा इसमें, 3.2% दिल्ली गवर्नमेंट का और 16% उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। चलो कोई बात नहीं, कर्जा ले लिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, फंडिंग तो चाहिए। लेकिन जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिससे हमने 3600 करोड़ रुपए लिए और $500 मिलियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लिया, इन दोनों के हेडक्वार्टर चाइना में है। अब आप खुद तय कर लीजिए देशभक्ति किसमें कितनी है। अब क्या प्रूव करना चाह रही है सरकार? इतनी घिनौनी राजनीति, इतना घिनौने स्टेप आज तक कभी हमने नहीं देखे।
और पता ही नहीं सरकार बौखला गई है या क्या करने की कोशिश कर रही है, या दिमाग फिर गया है सरकार का, कुछ नहीं पता। लेकिन कवरेज नहीं मिलेगी इसको, क्यों? मीडिया पर हम तो खुल के बोलेंगे। देखिए एक ना जर्नल सिनेरियो बना दिया सरकार ने, वो क्या कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ना वो एंटी नेशनलिस्ट है। आप किसान आंदोलन को ही ले लीजिए, पहले तो इन्होंने खूब कोशिश की कि इस आंदोलन को हम एंटी नेशनलिस्ट बना दें, लेकिन इनकी वहां पर इनके जो हथकंडे थे इनकी वहां पर चली नहीं। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम सरकार ने किया है। कितना अच्छा है कितना बुरा है ये तो अब आप खुद तय कर लीजिए। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़े, आपको पता लगे कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है। तो चलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप अपना और अपने परिवार का बढ़ती महामारी से ध्यान जरूर रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।